शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गरुड़ पुराण अध्याय क्रमांक 16। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। मेरे आत्म प्रियजन हो, 16वें अध्याय में गरुड़ जी ने पूछा है, हे दया सिंधु, अब मैं सनातन मोक्ष का उपाय सुनना चाहता हूँ। सब दुखमय अति मलिन इस घोर असार संसार में अनेक प्रकार के शरीरों में विद्यमान अनंत जीवों के समूह उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। वे सर्वदा दुखी है, व्याकुल ही रहते हैं, कभी कोई सुखी नहीं हो पाता। वे किन उपायों से इस संसार की बाधाओं से छूटेंगे? श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, सुनो, जो तुम मुझसे पूछते हो उसका उत्तर मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके सुनने ही मात्र से मनुष्य संसार से छूट जाता है। पर ब्रह्म स्वरूप, कला रहित, सर्वज्ञ, सबके कर्ता, सबके स्वामी, निर्मल और शिव अनंत है। स्वयं दैदीप्यमान, अति अंतर आदि अंत रहित, विकार रहित, अनिर्वचनीय, निर्गुण, सच्चित आनंद रूप परमेश्वर है। जीव उनका अंश मात्र है। जिस प्रकार आघात लगने पर अग्नि में से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार अनादि कर्म में से अनादि विद्या द्वारा आघात होने पर देह आदि उपाधियों से विभूषित जीव उत्पन्न होता है। वह देहधारी जीव सुख दुख को देने वाले पुण्य तथा पाप रूपी कर्मों से बंधे हुए होते हैं। जाति का बंधन, देह, आयु आदि सब पूर्व कर्मों द्वारा ही प्राप्त होते हैं। हे गरुड़, फिर वे जीव उनसे भी उत्कृष्ट अनाशवान सूक्ष्म लिंग शरीर प्रत्येक जन्म में पाते हैं। मोक्ष का क्रम यह है, प्रथम स्थावर का जन्म होता है। स्थावर मतलब जो जगह से हिल नहीं सकते, वृक्ष, लता, वेली। फिर दूसरा जन्म कीड़ा होता है, फिर पक्षी, फिर पशु, फिर मनुष्य, फिर धार्मिक मनुष्य, अंत में देवता होते हैं। देवता क्रम से जीव मोक्ष प्राप्त करने वाले होते हैं। जीव हजारों बार 4 प्रकार का शरीर धारण करते हैं: पिंडज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। और यह शरीर पाकर वह बार बार दुख भोगते हैं और शरीर छोड़ देते हैं। अंत में सुकृत से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। उनमें ज्ञानी मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। देहधारियों को 84 लाख शरीर ग्रहण करना पड़ता है, परंतु बिना मनुष्य शरीर के किसी शरीर में तत्वज्ञान नहीं होता है, और तत्वज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। हजारों जन्म में, हजार करोड़ों जीवों में पुण्य कर्मों के संचय से मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। मोक्ष की सीढ़ी के समान यह दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर जो अपने को नहीं तारता है, उससे अधिक पापी कौन है? जीव सर्वोत्तम नरदेह और सभी सुंदर इंद्रियों को प्राप्त कर भी अपना हित नहीं जानता है। वह ब्रह्म हत्यारा के समान होता है। देह के बिना कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसलिए देह और धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों का साधन करें। सदा अपनी आत्मा की रक्षा करें, क्योंकि आत्मा ही सबका पात्र है। इससे आत्मा की रक्षा में यज्ञ करें, क्योंकि जीवित शरीर पर अनेक कल्याण को देखता है।
जीवित शरीर रहने पर फिर से गांव, फिर से वह जगह, धन, घर, शुभ अशुभ कर्म बार बार होते हैं, किंतु यह मानव शरीर बारंबार नहीं प्राप्त होता। विद्वान जन सदा शरीर की रक्षा का उपाय करते हैं। कोढ़ी आदि महारोगी भी शरीर के त्याग की इच्छा नहीं करता। रक्षा किया गया यह शरीर धर्म के लिए होता है, धर्म ज्ञान के लिए तथा ज्ञान योग के लिए होता है। अतः जीव शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। जो स्वयं ही आत्मा को अहित से न बचावे तो इससे बढ़कर और कौन हितकर होगा जो आत्मा को तारेगा। जो इसी लोक में ही नरक रूपी रोग की चिकित्सा नहीं करता है वह परलोक में जाकर क्या करेगा। वृद्धावस्था व्याघ्री के समान है। फूटे हुए घट के पानी के समान आयु घटती रहती है। शत्रु के समान रोग प्रहार करते रहते हैं। इसलिए कल्याण देने वाली वार्ता का अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख हमारे शरीर में आघात न करें, जब तक आपत्तियां न आवे और जब तक इंद्रियां विकृत न हो, इंद्रियों की शक्ति क्षीण न हो, उसके पहले ही ज्ञान तत्व का अभ्यास करना चाहिए। जब तक यह देह रहे तब तक ज्ञान तत्व का अभ्यास करें। घर के कोने में अग्नि लगने पर दुर्बुद्धि कुआं खोदने का उपाय करता है। मृत्यु के समीप ज्ञान का अभ्यास नहीं हो सकता। काल संसार में उत्पन्न हुए अनेक कार्यों को नहीं देखता है, परंतु बड़े खेद की बात है कि मनुष्य सुख दुख तथा अपने हित को नहीं जानता है। सभी उत्पन्न हुए लोगों को दुखित, मरा हुआ और आपत्ति में ग्रस्त और दीन दुखियों को देखकर भी मनुष्य मोहरूपी मदिरा पीकर कभी भी पाप से नहीं डरता है। संपत्तियां स्वप्न के समान है, यौवन फूल के समान और आयुष्य बिजली के समान चंचल है। इन बातों को जानते हुए किस पुरुष को धीरज हो सकता है। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष कही गई है। वैसे आज तो 100 वर्ष कोई जीता ही नहीं। अब इस वर्तमान काल में आयु कम हो चुकी है, उसमें भी आधी आयु निद्रा और आलस में चली जाती है। बाल्यावस्था है, रोग है, जरा है, इनके दुख से कुछ अल्प हुआ जो शेष बचा वह भी निरर्थक है। प्रारब्ध के उपाय करने योग्य समय में प्रयत्न न करने वाला, जागने योग्य समय में सोने वाला और संसार के माया पर विश्वास रखने वाला कौन मनुष्य मारा नहीं जाएगा। वह हर मनुष्य मारा जाएगा, उस हर मनुष्य का पतन होगा। जल के फेन के समान अनित्य देह में बलपूर्वक जीव स्थित रहता है। जीव ब्रह्मा का अंश है, वह अनित्य देह में रहता है। जब ब्रह्म को देखेगा तुरंत उसमें मिल जाएगा। अपने प्यार का सहवास पाने पर जीव निर्भर कैसे स्थित रह सकता है। जो लोग अहित विषयों को इष्ट लाभ मानते हैं, कुछ विषय ऐसे हैं कि जो दिखने में तो सुंदर दिखते हैं लेकिन उसके परिणाम विष के समान होते हैं। इसलिए वेदांत कहता है विषय विषवत, विषय ही विष के समान हैं। विनाशी देह, धन आदि को अविनाशी मानता है और अनर्थ को ही अर्थ मानता है। ऐसे नर, ऐसे मनुष्य मुक्ति को नहीं पा सकते। देव भगवान की माया से मोहित वे लोग इस बात को जानते हुए भी आत्मज्ञान से मोक्ष होता है, मोक्ष मार्ग से फिर भी गिर जाते हैं।
शुद्ध मार्ग देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं, ज्ञान की वाणी सुनते हुए भी अनसुना कर देते हैं। यह जगत काल रूपी सागर में डूब रहा है। इसमें मृत्यु, रोग, जरा आदि ग्राह है। इन ग्राहों द्वारा मनुष्य काल सागर में डूबता हुआ भी नहीं जानता। क्षण क्षण में क्षीण होता हुआ भी यह काल मनुष्य द्वारा न जाना जाता है और न ग्रहण किया जाता है। जल में स्थित कच्चे घड़े के समान बिखरते हुए भी इसके इस नष्ट होने का पता नहीं चलता है। हम पवन का बांधना संभव हो सकता है और आकाश का खंडन संभव हो सकता है। सागर की तरंगों की एक गुंथी की जा सकती है, परंतु आयुष्य पर विश्वास करना उचित नहीं है। पृथ्वी काल द्वारा जलाई जाती है। सुमेरु पर्वत काल के द्वारा ही बिखर जाता है और काल द्वारा ही समुद्र का जल सूख जाता है। तो इसके सामने इस शरीर की क्या हस्ती है? यह मेरी संतान है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा पति है, यह मेरे भाई बंधु, ऐसे कहते हुए, यह ऐसे मेरा मेरा कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया बलपूर्वक मार डालता है। कुछ कामनाएं शेष है, कुछ और काम करने बाकी हैं, जीवन की कुछ योजनाएं अभी अधूरी हैं। यह काल नहीं देखता है। ऐसा काल मनुष्य को अपने पंजे में पकड़कर मार डालता है। इसलिए कल करने वाला काम आज करना चाहिए और आज करने वाला काम अभी करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। बुढ़ापे ने जिस मृत्यु का मार्ग दिखाया है और प्रचंड रोग जिस मृत्यु के सैनिक है, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु द्वारा ग्रसित जीव अपने रक्षक परमेश्वर को नहीं देखता है। लालच रूपी सुई से छेदे गए, विषय रूपी घी से सींचे गए, राग द्वेष रूप अग्नि में पकाए गए मनुष्य को मृत्यु खाती है। बालकों में, तरुणों में, वृद्धों में तथा गर्भ में स्थित रहने वालों में मृत्यु अवश्य आती है। यही जगत का विधान है। यह जीव अपने देह को छोड़कर यम के घर जाता है और स्त्री, माता, पिता, पुत्र आदि के संबंध तो कहना ही क्या। दुख मूल ही यह संसार है। जो संसारी है वह दुखी ही है। इस संसार को जिसने त्याग दिया वही सुखी है और कोई नहीं। सब दुखों को उत्पन्न करने वाले, सब आपत्तियों के घर और सब पापों के आश्रयदाता इस संसार को क्षण मात्र में ही छोड़ देवे। लोहे के लकड़ियों से बने हुए फंदों से बंधा हुआ मनुष्य छूटा जा सकता है, किंतु पुत्र, स्त्री, पति, धन, संपत्ति आदि पाशों से बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं सकता। जीव मन के प्यारे जितने संबंध बनाता है उतना ही वह शोक रूपी कीलों को अपने हृदय में गाड़ लेता है। विषय रूपी आहार करने वाले देह में स्थित इंद्रिय रूपी तिरस्करों ने छल से सब धन हर लिया और सदा ही यह लोक नाश किया है। जैसे लोहे की कील में लगे हुए मांस को लोभी मछली लोहे की कील को नहीं देखती है, ऐसे ही सुख के लोभी मनुष्य यम की बाधा और मनुष्य जीवन के पतन को नहीं देखते हैं। हे गरुड़, हित अहित को न जानने वाले, सदा कुमार्ग पर चलने वाले और सर्वदा पेट भरने में लगे हुए मनुष्य नरक में जाने वाले होते हैं। निद्रा, मैथुन, आहार आदि सब प्राणियों को सर्वथा समान है। अतः ज्ञानवान मनुष्य कहाँ जाता है?
अगर सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन इसी पर हम अटके रहे तो और अन्य प्राणियों में और मनुष्य प्राणियों में कोई फर्क नहीं है। तो मनुष्य से अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ कैसे? एक ही कारण है कि मनुष्य के पास ज्ञान हो सकता है, मनुष्य खुद का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मनुष्य परमपिता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यही मनुष्य की विशेषता है। और यह अगर ज्ञान उसे प्राप्त नहीं हुआ तो वह पशु के समान है। मूर्ख मनुष्य सुबह मलमूत्र का त्याग करते हैं, फंसे रहते हैं, माध्याह्न में भूख प्यास की शांति करने में फंसे रहते हैं, और रात्रि में मैथुन करके निद्रा में फंसे रहते हैं। अपनी देह, धन, स्त्री आदि में तल्लीन सब जीव अज्ञान में मोहित होकर उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। इस कारण संग का सर्वथा त्याग करना चाहिए। और जो सब धन आदि संग का त्याग न कर सके तो सत्संग करना चाहिए। संसार का सर्वथा त्याग करना सबके लिए आसान नहीं है, इसलिए अनिवार्य भी नहीं है। तो क्या संसारी को मुक्ति नहीं मिल सकती? तो क्या संसारी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता? और परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का ध्येय है, तो क्या हम संसारी न बने? कई प्रश्न हमारे मन में खड़े हो सकते हैं। अपने घर को, अपने गांव को, अपने मित्रों को, अपने पति पत्नियों को, अपने बच्चों को छोड़कर हम संसार का त्याग कैसे कर सकते? और छोड़कर जाएं भी तो कहां जाएं? अगर मन में संसार बसा है तो जहां जाएंगे वहां एक नया संसार बना लेंगे। तो गृहस्थी के लिए इतना आसान नहीं है सर्वसंग परित्याग करना। तो हमारे धर्मशास्त्रों ने गृहस्थी के लिए दूसरा उपाय बताया है, वह है सत्संग। तुम संसार में रहकर अगर सत्य का संग करो, संत का संग करो, गुरु उपदेश से अपने जीवन को व्यतीत करो, गुरु ने दिखाए हुए मार्ग पर अगर अपने जीवन को तुम चलाते रहो, घर में बैठकर ही भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, संतों की वाणी सुनते रहो, तो ऐसे सत्संग से ही चित्त निर्मल होता जाएगा, माया रूपी भ्रम का पर्दा हट जाएगा, सत्य दिखाई देगा। घर में बैठे ही संतों के सानिध्य में ही परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति सर्वसंग परित्याग नहीं कर सकते, उन्होंने सत्संग करना चाहिए। सत्संग और विवेक ये दोनों निर्मल नेत्र हैं। जिनको ये नेत्र नहीं हैं वे अंधे कुमार्ग में जाने वाले हैं। सभी मनुष्य अपने अपने वर्णाश्रम, धर्म और आचार में तत्पर रहते हैं, दूसरे धर्म को लेकिन मानते ही नहीं। दंभी मनुष्य व्यर्थ नष्ट होते हैं। कुछ लोग कर्म में श्रद्धा करने वाले हैं, कुछ लोग व्रत करने वाले हैं। इस प्रकार वे अज्ञान से घिरे हैं। उनके चित्त में वंचक ही विचरते हैं, मेरी माया से मोहित मोक्ष की कामना करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कर्मकांड में रत रहते हैं, हवन आदि करते रहते हैं। कुछ लोग यज्ञ को विस्तार कर मोक्ष चाहते हैं। कुछ लोग एक बार भोजन करने से, उपवास करने से, शरीर को सुखाने से मोक्ष की कामना करते हैं। परंतु मेरी माया से मोहित मूढ़ मनुष्य परोक्ष के मोक्ष इस प्रकार नहीं प्राप्त कर सकता। देह के दंड देने मात्र से अविवेकियों की कहीं मुक्ति होती है? जटाओं के भार और मृग चर्म से युक्त वेश धारण करने वाले दंभी लोग ज्ञानी के समान लोक में भ्रमण करते हैं और अन्य जनों को भी भ्रम में डालते हैं। संसार से उत्पन्न सुख में तल्लीन रहने वाला और अपने को ब्रह्मज्ञ कहता है, ऐसा कहने वाला कर्म और ज्ञान दोनों से भ्रष्ट हो जाता है। घर और वन जिनके लिए समान हैं और संसार में निर्लज्जता पूर्ण दिगंबर होकर जो गर्दभ आदि की भांति घूमते हैं, वे कहाँ मुक्त होते हैं?
जो मनुष्य केवल मिट्टी भस्म आदि के लगाने ही से मुक्त हो जाए तो नित्य मिट्टी और भस्म में रहने वाला कुत्ता क्यों नहीं मुक्त होता? घास पत्र और जल आहार करने वाला मानव क्या तपस्वी हो सकता है? अगर ऐसा है तो जंगल में रहने वाले बंदर भी घास और पत्र खाकर जल पीकर ही रहते हैं, क्या वो मुक्त हो सकते हैं? जन्म से मरण तक गंगा आदि नदियों में स्थित रहने वाले कहीं मुक्त हो सकते हैं? गंगा नदी के किनारे ही नहीं तो गंगा नदी में रहने वाले मेंढक मछली क्या यह योगी बन जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे? पारावत पक्षी एक एक कण का आहार करते हैं और पपीहा भूमि में गिरे जल को कभी नहीं पीता है। ये भी तो इनका व्रत है, क्या ये व्रती हो जाएंगे? हे गरुड़, यह सब कृत्य केवल लोकरंजन के लिए है। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान है। षड्रूप दर्शन रूप शास्त्र के महाकूप में घिरे हुए ये नर पशु परमार्थ नहीं जानते और वे पशुओं के बंधन में बंधे हुए हैं। वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्र ही में बिखरे हुए तर्क शास्त्र रूपी छह लहरों में ही कृतार्किक लोग फंसे रहते हैं। वे तत्व ज्ञान को नहीं जानते। वेद शास्त्र और पुराण को जानने वाला जो परमार्थ नहीं जानता, उस दिखाओ पंडित का वह सब बोलना कौवे के समान व्यर्थ है। यह ज्ञान है और जानने योग्य है। इस चिंता से व्याकुल वे रात दिन शास्त्र को पढ़ते हैं, किंतु परमात्मा से परांग मुख रहते हैं, परमात्मा को पीठ दिखाए रहते हैं। अपने शरीर में स्थित तत्व ज्ञान को न जानकर मूर्ख शास्त्रों में मोहित होता है। मूर्ख व्यक्ति अपने कांख में बकरा रहते हुए भी उसे कुएं में ढूंढता है। संसार के अज्ञान का नाश करने में शब्द का बोध समर्थ नहीं है। जिस प्रकार दीपक की केवल चर्चा करने से अंधकार नष्ट नहीं होता, प्रत्यक्ष दीपक जलाना पड़ता है, उसी प्रकार बुद्धि रहित मनुष्य का पढ़ना अंधे को दर्पण दिखाकर व्यर्थ करना है। उसी प्रकार प्रज्ञाहीन को शास्त्र अध्ययन तत्व ज्ञान के लिए व्यर्थ है। शास्त्रों में कथित यह ज्ञान है, यह जानने योग्य है। लोग यह सुनने की इच्छा करते हैं, परंतु लोगों की यदि देवताओं की 1000 वर्ष की आयु भी हो तब भी शास्त्र का अंत नहीं हो सकता। शास्त्र का पूर्ण अध्ययन हम नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र अनेक है और हमारी आयु स्वल्प है, उसमें भी करोड़ों विघ्न हैं। अतः शास्त्रों के तत्व को ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे जल में से हंस दूध को ग्रहण कर लेता है, बुद्धिमान पुरुष वेद शास्त्रों का अभ्यास करके तत्व को जान सब शास्त्रों को इस प्रकार छोड़ देते हैं जैसे धान को चाहने वाला ऊपर के कूड़े को, ऊपर के भूसे को छोड़ देता है, सिर्फ धान ही ले लेता है। हे गरुड़, जैसे अमृत से तृप्त पुरुष को भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, ऐसे ही तत्वज्ञानी को शास्त्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वेदों के पढ़ने से मुक्ति नहीं होती है और न शास्त्र के पठन से ही मुक्ति होती है, केवल ज्ञान ही से मुक्ति होती है। चारों आश्रम मुक्ति का कारण नहीं है, न षट शास्त्र 6 प्रकार के शास्त्र मुक्ति का कारण है। उसी प्रकार सब शुभ कर्म भी मुक्ति नहीं देते, केवल ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। गुरु की केवल एक वाणी मुक्ति को देने वाली है और सब विद्याएं विडंबना करने वाली है। जैसे
काष्ठ के हजारों गठरों में संजीवनी का काष्ठ एक ही है, वही श्रेष्ठ है। वह अद्वैत ज्ञान गुरु के मुख से मिलता है, करोड़ों शास्त्रों के पढ़ने से नहीं। ज्ञान दो प्रकार के हैं, एक शास्त्र से मिला हुआ और एक विवेक से मिला हुआ। शास्त्र का ज्ञान शब्द ब्रह्म है और विवेक से उत्पन्न ज्ञान परब्रह्म है। कुछ लोग अद्वैत ज्ञान की इच्छा करते हैं और अन्य कुछ लोग द्वैत ज्ञान की इच्छा करते हैं, परंतु वे लोग अद्वैत और द्वैत से रहित समतत्व को नहीं जानते हैं। यह मेरा नहीं और यह मेरा है, ये दो शब्द मोक्ष के बंधन के लिए हैं। मम, यह मेरा है, जिससे मनुष्य बंध जाता है, और न मम, संसार मेरा नहीं है, इससे मनुष्य छूट जाता है। कर्म वह है जो बंधन के लिए न हो, और विद्या वह है जो मुक्ति को देने वाली हो। आध्यात्म विद्या से भिन्न कहने के लिए तो और कई सारी विद्याएं हैं। जब तक कर्म किए जाते हैं तब तक संसार की वासना रहती है। जब तक इंद्रियां चंचल हैं तब तक तत्व ज्ञान की बात ही करने योग्य नहीं है। जब तक देह का अभिमान है, जब तक ममता है, संसार की वासना रहती है, जब तक प्रयत्न का वेग है, और जब तक संकल्प की कल्पना है, और जब तक मन की स्थिरता नहीं है, और जब तक शास्त्र में विचार नहीं करता है, और जब तक गुरु की दया नहीं होती है, तब तक तत्व की बात ही करना झूठ है। जप, तप, हवन, पूजन, तीर्थ आदि वेद शास्त्रों का अध्ययन और पुराणों की कथा तभी तक है जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए हे गरुड़, सब प्रयत्न करके सब अवस्था में यदि अपना मोक्ष चाहते हो तो सदा तत्वनिष्ठ रहो, तत्व ज्ञान को प्राप्त करो। आध्यात्मिक आदि मतलब आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों पापों से तपे हुए लोग धर्म ज्ञान रूपी फूल वाले स्वर्ग तथा मोक्ष रूपी फल वाले मोक्ष रूपी वृक्ष की छाया का आश्रय लेवे। इसलिए ज्ञान द्वारा श्री गुरु के मुख से आत्म तत्व जानना चाहिए, जिससे जीव घोर संसार रूपी बंधन से छूट जावे। तत्व जानने वाले का अंतिम कृत्य क्या है सुनो। पुरुष अंतकाल आने पर मृत्यु के भय से रहित असंग रूपी शास्त्र, असंग रूपी शस्त्र से मतलब त्याग रूपी शस्त्र से देह में जो लालच, काम, क्रोध के कांटे हैं और देह के जहाँ पर आसक्ति है, ऐसे संबंधों को काटे, घर का त्याग करे और फिर धीर मनुष्य पुण्य रूपी तीर्थ के जल में स्नान कर शुद्ध और एकांत स्थान में विधि पूर्वक बैठ जाएं। शुद्ध अकार, उकार और मकार रूपी परब्रह्म के अक्षर ओंकार का मन में अभ्यास करें। लंबी श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए ओम ऐसे ओंकार का जाप करें और श्वासों को जीतकर ब्रह्म बीज को स्मरण करता हुए मन को रोके। बुद्धि रूपी सारथी द्वारा मन और इंद्रिय रूपी घोड़ों को विषय वासनाओं से रोके और कर्म से प्रेरित मन को बुद्धि द्वारा शुभ कर्म में स्थिर करें। मैं ही परम धाम हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ और परम पद रूपी ब्रह्म भी मैं ही हूँ, ऐसा भली भांति देखकर
निरुपद्रव आत्मा में अपने आप को स्थापित करे। ओम। इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ जो पुरुष देह का त्याग करता है वह मुक्ति को प्राप्त करता है। जहाँ ज्ञान और वैराग्य से वर्णित दंभ दिखाने वाले नहीं जाते हैं, ज्ञानी पुरुष उस पति को ज्ञानी पुरुष उस गति को प्राप्त होते हैं। उनको मैं तुमसे कहता हूँ, मान और मोह से रहित संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान में परिनिष्ठित, अभिलाषाओं का त्याग करने वाले और सुख दुख के द्वंद्व से छूटे हुए ज्ञानी मनुष्य कुंड है और उसमें सत्य रूपी जल है। राग द्वेष रूपी मल को दूर करने वाला ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। वैराग्य में स्थित हो और अन्य को न भजता हुआ जो केवल मुझको भजता है, जिसकी दृष्टि पूर्ण परमात्मा में ही है, वह प्रसन्नात्मा निश्चय मोक्ष को प्राप्त करता है। हे गरुड़, मैंने तुमसे इस प्रकार सनातन मोक्ष धर्म कहा। ज्ञान और वैराग्य समेत इसको सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। तत्व के जानने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं। धर्म को करने वाले स्वर्ग को जाते हैं, पापी दुर्गति को प्राप्त होते हैं और पक्षी आदि यहीं उत्पन्न होते हैं और यहीं मरते हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे शास्त्र का सारोद्धार 16 अध्याय में निरूपण किया। अब क्या सुनना चाहते हो? सूत जी बोले, हे राजन, गरुड़ जी इस प्रकार भगवान के मुख से वचन सुनकर उनको बारंबार प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, हे प्रभु, तुमने मुझको अमृत रूपी वाणी सुनाकर भवसागर से पार किया। अब संदेह रहित स्थिर होकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। यहाँ पे गरुड़ पुराण में से 16वां अध्याय समाप्त होता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।